नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कुएं पर पानी लेने गई लड़की से छेड़छाड़ का मामला। गांव के ही आधा दर्जन दबंगों पर छेड़छाड़ का आरोप और शोर मचाने पर पीड़िता को छोड़कर आरोपी धमकी देते हुए फरार। पीड़िता द्वारा डायल 112 को दी गई सूचना एक घंटे बाद भी नहीं पहुंची डायल 112 तो पीड़िता अपने चाचा के साथ पहुंची थाने। पीड़िता का आरोप है कि उसके चाचा को ही एंटी रोमियो में पुलिस ने किया बंद। पीड़िता की मां की मौत के बाद पीड़िता अपनी दादी, भाई और अन्य 2 बहनें के साथ रहती थी। उसी तारीख में पुलिस आरोपियों सहित पीड़िता के परिजनों पर पुलिस से मारपीट करने की बात कही, जिस पर आए दिन पुलिसकर्मी रात में पीड़िता के घर घुसकर करते हैं अश्लील हरकत। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। घटना के 1.5 महीने बाद भी नहीं दर्ज किया गया। आपको बताते चले कि ताजा मामला यूपी के सीतापुर थानगांव क्षेत्र का है, जहां पर कुएं पर पानी लेने गई पीड़िता के साथ गांव के ही आधा दर्जन दबंगों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, पीड़िता के शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने गांव के ही प्रधान के गुर्गों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता द्वारा डायल 112 सहित थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पीड़िता के ही चाचा, भाई और पिता को जेल भेजने की कार्रवाई करती रही, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता की माने तो खुलेआम घूम रहे दबंग आरोपी सुलह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं। सुलह न करने पर हाथरस की घटना को अंजाम देने की भी धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि रात में 2 पुलिसकर्मी घर में आते हैं और दरवाजा खुलवाकर उनकी चारपाई भी तोड़ देते हैं, घर में रखा राशन तहस नहस कर देते हैं और पीड़िता और उसकी बहन से छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार घर से बेघर हो गया है और दूसरे गांव में रहने को मजबूर है, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़िता अपनी दादी के साथ कई बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भी चक्कर काट चुकी है, लेकिन पीड़िता और उसकी दादी दर दर भटकने के लिए मजबूत है। इस मामले में एसपी से बात की गई तो महोदय ने पीड़ित परिवार पर ही पुलिस से मारपीट करने का मामला बताया, जबकि पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर जाएगा या फिर पुलिस से मारपीट करेगा। आरोपियों को बुरी तरह से छूट दी गई है। पुलिस खुद मुख्य पृष्ठ पर आकर पीड़ित परिवार से बदला लेने का काम कर रही है, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई इस पूरे मामले में पीड़िता और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। पानी भरने गई थी, तभी पीछे से सुफियान आए, मेरी कमर पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। जब मैं चिल्लाई तो मेरे चाचा और मेरी बहन आई, उसको पकड़ा तो उसके घर वाले ने हमारे चाचा और बहन को मारा। मैंने 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर 1 घंटा लेट में आई, इसीलिए 100 नंबर आई तो गई थाने जाओ। जब मैं थाने गई तो मेरी एप्लीकेशन नहीं लिखी गई और हम लोगों को गंदी गंदी गालियां देकर भगा दिया गया। मेरे चाचा को 151 में मुकदमा लिख दिया गया, एंटी रोमियो में मुकदमा कर दिया गया। मैंने खबर छपवाई, सुना तो मेरे घर खुद ही चलकर आए बड़े दरोगा ने, कहा सुलह लगा लो ना, तुम्हारे घर में झूठे मुकदमे में तुम्हारे घर वालों को सड़ा देंगे जेल में। मैंने कहा मेरा जब मुकदमा नहीं लिखा तो मैं क्यों सुलह कर लूँ। इसीलिए कहते हैं अगर अब क्या सुलह करने का दबाव बनाते हैं? सुलह करने का दबाव बनाते हैं। आप लोग यहाँ दूसरे गांव में पड़े हैं क्या है? दूसरे गांव में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर घर में रहोगे तो तुम सबको जान से मार दूंगी, ऐसा कह के हम लोग को डरवाते हैं, इसीलिए हम दूसरे गांव में पड़े हुए हैं। अच्छा, घर नहीं जाते हो आप? घर नहीं जाते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले आते हैं, हाथ पकड़ कर जगाते हैं और हम लोगों से के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कौन पुलिस वाले हैं ये? अर्पित तिवारी, अर्पित कुमार। अच्छा, तो ये आपके घर पर जब महिला पुलिस नहीं आती साथ में? महिला पुलिस नहीं आती है। आपके घर पर गई तो आपके साथ किए कुछ? हाँ, हमारे घर गई थी तब किया है। क्या हमारे भाई को पकड़ ले गए और हम लोगों के हाथ पकड़ के जगाए, फिर हम लोगों के साथ छेड़खानी की और जिस पलंग पर लेटी होती वो पलंग भी तोड़ देते हैं। फिर आपने थाने में पुलिस अधीक्षक के वहाँ एप्लीकेशन दी? हाँ, वहाँ एप्लीकेशन दी पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही? क्या है कि लगता आपको? प्रधान से दबाव है, प्रधान फोन करते हैं तभी आते हैं पुलिस वाले हमारे घर को। क्या प्रधान सत्ता पक्ष के हैं क्या? सत्ता पक्ष के हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम कहते हैं हमें न्याय मिले, या तो हम आग लगा लेंगे या तो पूरा परिवार। ये ने कहा हमें कह रहे हाथरस वाली का बताया था? कहते हैं कि हाथरस में जो हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा। हाँ, या तो सुलह कर लो। अच्छा।
तो हम कह रहे हैं जब हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया तो मैं सिला क्यों कर लूँ। तो आप क्या चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए। मुकदमा लिखा जाना हाथरस वाली हाँ, घटना मुकदमा- दोहराने की धमकी देते हैं। हाँ, धमकी देते हैं, कहते हैं अगर नहीं करोगे तो हाथरस में जो हुआ है वही तुम्हारे साथ करेंगे और तुम्हारे घर वालों को जेल में डालकर सजा देंगे। कितने लोग हैं इस? 7 लोग। कौन कौन लोग हैं वो? वो हाँ रिजवान, हाँ। अफसर, सुफियान, मुनीर, नयूम, लियाकत, शमशेर, इश्तियाक। पुलिस इस पर कोई एक्शन ले रही है? पुलिस ना लेती। मामला है जो लड़की ने लगाया कि छेड़छाड़ उसके साथ हुई, उसी को परेशान किया जा रहा है लगभग, क्या पूरा मामला है? एक्चुअल दोनों मुस्लिम परिवार हैं, आपस में चचा भतीजे का मामला है। इनके बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर के लोग मारपीट कर रहे थे। 112 नंबर की कॉल थी, हमारी पुलिस मौके पे गई थी। जो लड़की आरोप लगा रही, इसके परिजनों ने पुलिस पे अटैक किया, पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने दिया, बल्कि पुलिस पर आक्रामक हो गए थे। उसी बिना पे पुलिस एक को गिरफ्तार करके ले आई थी और एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसलिए महोदय ने उसको 154 में जेल भेजा हुआ, उसकी ज़मानत लगी हुई है। ये पूरा मामला है। इस पर बताया जा रहा है कि जो पुलिस जो है इसी की लड़की के परिवार को ही लगातार परेशान किया जाए, जो छेड़छाड़ लड़कों ने किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं की मैंने जाए। आपसे बताया कि चूँकि बहुत ही लोग आपस में, इनका पारिवारिक मामला है, एक परिवार के ही लोग, ये सभी लोग हैं, पड़ोस के पड़े दोनों मुस्लिम परिवार हैं। इनके बच्चों में झगड़ा आपस में हुआ था, लोग मारपीट कर रहे थे, पुलिस पहुंची थी। जी तो जो लड़की आरोप लगा रही है, इनके परिवार के लोग पुलिस पे हमलावर हो गए थे और तभी पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा था। इनके चाचा को जेल भेज दिया, इसलिए इनको जेल सकम जेल भेजा था। और जो विपक्षी हैं उन पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई? नहीं, विपक्षी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पूरा मामला पुलिस वर्सेस ये परिवार हो गया था। क्योंकि बच्चों का मामला था आपस में छोटे लेवल पे, वो निपट जाता बातचीत करा के वहीं गाँव के लेवल पे। लेकिन ये परिवार, जिस तरह की लड़की है, बच्ची है, ये जो आरोप लगा रही है, ये लोग पुलिस पे हमलावर हुए थे और इसीलिए पुलिस ने इनको जेल भेजा। इसमें पीड़िता ने कप्तान साहब को एक एप्लीकेशन दिया जिसमें 2 पुलिसकर्मी उन पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाए हैं। नहीं, गलत आरोप है उसका। तो मेरे पास ही आई थी करीब 5-7 दिन पहले, थाने मैंने तत्काल बात किया, सीओ मौके पर गए थे। गलत आरोप उसका है। अब चूंकि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो लोग जेल चले गए हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगा रही है। इसमें एकदम आरोप पे कोई दम नहीं है।